फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी फासले लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी फासले भाग 1। आज ऑफिस पहुंची तो करण दरवाजे पर गुलदस्ते के साथ दस्तक दे रहा था। खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं उसके पास गई तो गुलदस्ता देते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग आरुति एंड वेलकम। मैंने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता लिया और कहा, गुड मॉर्निंग, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, वो मेरी शादी तय हो गई है। कहकर वो शर्माने लगा और सिर घुमा लिया। उसके शर्माने के अंदाज से मुझे हंसी आ गई। मैं हंसने लगी तो उसने कहा, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कुछ नहीं, कब है शादी? उसने मुस्कुराकर कहा, 2 हफ्ते बाद। मैं कार्ड लाया हूँ। कहकर उसने अपने बैग से कार्ड निकाला और मुझे थमाते हुए बोला, मैंने यहाँ सबको दे दिया है, पर आज तुम लेट हो गई तो तुम्हें अब। मैंने बीच में ही कहा, हाँ ट्रैफिक जाम था तो आज लेट हो गई। उसने कहा, तुम कह रही हो कि ट्रैफिक जाम था तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई और होता तो। मैंने शादी का कार्ड उलटते पलटते हुए कहा, मुझ पर विश्वास क्यों किया? उसने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि तुम कभी लेट नहीं होती। अच्छा हाँ, तुम्हें मेरी शादी में 2 दिन पहले ही आना है। मैंने अपनी व्यस्तता दिखाते हुए कहा, खाली तो नहीं हूँ पर कोशिश करूंगी। उसने जोर देकर कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें वाकई में पहले आना पड़ेगा। मैं तो 1 हफ्ते पहले ही बुलाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे काम को देखकर तुम पर रहम की है। मैंने कहा, ओके, एक शर्त पर, कि तुम मुझे जल्द ही अपने होने वाली दुल्हन से मिलवाओगे। बोलो मंजूर है? उसने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, कल संडे है ना, तो कल मैं मिलवाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। वो अपने बैग के साथ चला गया। मैंने कार्ड अपने टेबल पर रखा और काम करने लगी। शाम को 6 बजे अपना बैग पैक किया और बाहर निकल गई। बिल्डिंग से बाहर आकर मैं टैक्सी का वेट करने लगी। 5 मिनट हुए होंगे कि पीछे से करण की आवाज आई, टैक्सी का वेट कर रही हो? मैंने पीछे मुड़कर कहा, हाँ आज मिल ही नहीं रही। तब तक करण पास आ गया। उसने फिर कहा, मगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैंने इनकार भाव से कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी, बेकार में तुम्हें तकलीफ होगी। उसने फिर कहा, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम मेरी दोस्त हो। करण के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैं उसके साथ चल पड़ी। मैं उसके कार के फ्रंट सीट पर बैठी और वो ड्राइविंग सीट पर। करण ऑफिस में मैनेजर था तो उसके पास कार भी थी, जिससे वो कभी कभी ऑफिस लेकर आता था। मैं अभी जूनियर दर्जे पर थी, पर हम दोनों अच्छे दोस्त थे। करण से मेरी मुलाकात आज से 4 महीने पहले ही हुई थी, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। तब वो एक शर्मीला लड़का था, पर अब नहीं। करण ने कार रोकी तो मैंने देखा कि पास में एक होटल था। मैंने पूछा, कार क्यों रोक दी? उसने कहा, कल यहीं मिले उनके साथ। मैंने करण को छेड़ते हुए कहा, उनके? अभी से इतनी इज्जत? मेरी इस बात पर वो झेप गया। उसका शर्मीला अंदाज अभी भी कुछ कुछ बाकी था। मैंने कहा, कब? उसने कहा, सुबह 10 बजे। मैंने कहा, सुबह? नहीं, दोपहर के बाद का समय चुनते हैं। उसने कहा, ओके, 3 बजे चलेगा? तो मैंने कहा, चलेगा। उसने कार आगे बढ़ा दी और सड़क पर एक गली के सामने कार रोक दी। मैं कार से उतरी और कहा, गुड नाइट, सी यू अगेन। उसने कहा, गुड नाइट, बाय। कहकर वो चला गया और मैं उस गली में से अपने घर की तरफ चल दी। घर जाकर ताला खोला और अंदर जाकर लाइट ऑन किया, फिर सोफे पर बैठ गई। अगले दिन मैं 3 बजे ही उस होटल में पहुंच गई। मैंने ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहना था, एक विदाउट हील सैंडल और पर्स लेकर होटल में आ गई। मुझे यहाँ आए 15 मिनट हो गए, मगर करण का कोई पता ही नहीं था। हार कर मैंने पर्स से अपना स्मार्टफोन निकाला और करण का नंबर डायल किया। उसने फोन उठाकर कहा, सॉरी आरुति, बस आ ही रहा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, मेरे कल वाले बहाने के अलावा तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आरुति। तभी मुझे गाड़ियों की हॉर्न सुनाई दी तो मैंने सीरियस होकर कहा, ओके, कब तक पहुँचोगे? उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में पहुँच जाऊँ। मैंने कहा, ओके, जल्दी आओ। कहकर मैंने फोन रख दिया और वेट करने लगी। 5 मिनट बाद मैं बोर होने लगी तो मैंने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और फाइल मैनेजर में से एक टेस्ट फाइल खोल लिया।
और गर्दन नीचे करके पढ़ने लगी। मुझे पढ़ते पढ़ते लगभग 10 मिनट कब हो गए पता ही नहीं चला। मुझे करण की आवाज सुनाई दी, आरुति अपनी नजर तो ऊपर करो। मैंने अपनी नजर उठाई और गुस्से में देखकर बोला, मजाक कर रहे हो? अकेले क्यों आए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले नहीं आया हूँ, वो साथ में है। मैंने बेसब्री से कहा, कहाँ है यार, जल्दी से दीदार तो कराओ, अब और इंतजार नहीं होता। उसने खुशी से कहा, हाँ अभी करवाता हूँ। कहकर करण एक साइड हट गया। मुझे उस समय लाल पीली साड़ी पहने जिस लड़की का चेहरा दिखा वो मुझे हैरान करने के लिए वाकई में बहुत था। मैं अचानक ही अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, उसके स्वागत में नहीं, आश्चर्य से, और मेरे मुख से अचानक ही निकल पड़ा, संस्कृति। मुझे देखकर संस्कृति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि आश्चर्य से वो भी मुझे देखती रही। हम दोनों एकदम शांत खड़े थे कि तभी करण ने कहा, संस्कृति तुम्हें इनका नाम कैसे पता? मैंने साफ झूठ बोला, ओ कम ऑन यार, तुमने कार्ड दिया था ना, तो मैंने उसी पर पढ़ा। मैंने अपने अतीत को छिपाने की कोशिश में करण को छेड़ते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी वो, बड़े किस्मत वाले हो जो इन्हें पाया। करण ने कुर्सी खींचा संस्कृति के बैठने के लिए, मगर मैंने संस्कृति के चेहरे को गौर से देखा। शायद मेरा करण को छेड़ना उसे पसंद नहीं आया। मैं फिर से बैठ गई और करण भी। मैंने संस्कृति के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कहा, नाश्ता और ड्रिंक मेरी तरफ से होगा। मेरी इस बात पर करण ने कहा, नहीं तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है तो ट्रीट मेरी तरफ से होगा। मैंने करण को झिड़की देते हुए कहा, नो करण, संस्कृति को मैं देखना चाहती थी तो बिल मैं ही दूंगी। करण ने कहा, ओके अब तुम कह ही रही हो तो ठीक है। हमारे बातचीत के इस दौरान संस्कृति अभी तक चुप ही थी। वेटर हमारे पास आया तो हम दोनों ने अपनी अपनी खाने की चीजों का नाम बताया। इसके बाद करण ने संस्कृति की ओर देखते हुए कहा, आप क्या लेंगी? संस्कृति ने अपनी पसंद बता दिया तो वेटर चला गया। उस समय संस्कृति के चेहरे पर जो भाव उभर कर आए थे उसे मैंने साफ साफ पढ़ लिया। करण का मुझे तुम कहना और उसको आप कहना बिल्कुल सही नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अनजान बनते हुए कहा, आप कुछ अपने बारे में बताइए। इस बात पर करण ने कहा, इन्होंने बीएड के बाद 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है। इनका घर तो आप जानते ही हैं कि कहाँ है। पापा वकील हैं और मम्मी हाउसवाइफ। दादा दादी और परिवार में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, ये नहीं बोलेंगी क्या? तो करण ने कहा, ये शुरू से ही कम बोलती हैं। करण के इस जवाब पर मैं आश्चर्य से संस्कृति को देखती रह गई। ये वही संस्कृति है ना जिसमें कभी खुश मिजाजी और शालीनता भरी थी, जो कभी इतना बोलती थी कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। आज कितनी सादगी और संस्कारी की तरह बैठी है, अपने नाम के ही अनुरूप। वेटर हमारा खाना और ड्रिंक हमारे टेबल पर रखकर चला गया। हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने जाकर बिल दिया और फोन पर बात करने का नाटक करने लगी। उसके बाद फोन नीचे किया, टेबल के पास जाकर बैग उठाया और टांगते हुए कहा, चलती हूँ, सी यू। करण ने आश्चर्य से कहा, इतनी जल्दी? और किसका कॉल था? मैंने कहा, मम्मी का फोन था, इमरजेंसी बुलाया है, वो मेरे फ्लैट के बाहर खड़ी हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। करण ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, रास्ते में ही तो तुम्हारा फ्लैट है। मैंने संस्कृति के चेहरे को एक बार और गौर से देखा, फिर जल्दीबाजी में कहा, नहीं मैं टैक्सी ले लूंगी। कहकर मैं सड़क पर आ गई। मैंने टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल दी। घर पहुंचकर मैंने लॉक खोला और अंदर आ गई। मैं सीधे जाकर सोफे पर लेट गई, इस तरह जैसे कि किसी मजदूर से ढेर सारा लगातार काम करवाने के बाद उसे 10 मिनट का आराम करने को मिला हो और वो 10 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता हो। मन में अतीत की यादों ने आज जैसे अपना बसेरा बना लिया। संस्कृति को लेकर आज जिस संस्कृति को देखा उसमें बहुत कुछ बदला हुआ पाया मैंने। एक बारगी मुझे भ्रम हुआ कि कहीं ये दूसरी तो नहीं, पर उसके नाम और चेहरे ने मेरी भ्रम को दूर कर दिया। जिस संस्कृति को मैं जानती हूँ वो तो अलग ही थी, हंसमुख, खर्चीली और मेरी जान। पर आज जिसे देखा सादगी और संस्कारों से भरी हुई अजनबी संस्कृति। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो ये लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।